साइड सौरभ एंड यू आर वाचिंग टेक सौरभ। सो गाइज आज आप लोगों के लिए एक और अच्छी एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको गाइज डॉक्यूमेंट्स को सेल करना है और यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइज आज की जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स और जो अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, बिकॉज सबके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स उनको उनकी स्टडी से रिलेटेड मिलते हैं या फिर उन्हें सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते हैं। अगर 10th क्लास में तो आपके पास आपकी कोई स्टडी से रिलेटेड आपके पास नोट्स होंगे, तो गाइज वही नोट्स आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। गाइज अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ से भी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कुछ ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, वो सब आपको डॉक्यूमेंट्स जो है मिलते हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइज कैसे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और कितने पर डॉक्यूमेंट पे आपको यहाँ पे कितने डॉलर मिलने वाले हैं, और ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको वीडियो पूरी चीज समझ आ सके और आप भी यहाँ से अर्निंग कर सके। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मनी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर रेगुलरली लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इस वेबसाइट का नाम है स्टडी पूल, जहाँ से आप गाइज अर्निंग कर सकते हैं अपने नोट्स को अपलोड करके। तो चलिए गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के नोट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और किस किस लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे नोट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि अगर मैं यहाँ ऊपर ऑप्शन देखते हैं ऑल सब्जेक्ट्स का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। So guys, अब बिजनेस, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंस, राइटिंग, हेल्थ एंड मेडिकल, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फॉरेन लैंग्वेज, इसके अंदर जैसे गाइज मैं क्लिक करता हूँ तो अरेबिक, फ्रेंच, लैटिन, चाइनीज़, अब हर एक लैंग्वेज में गाइज यहाँ पे जो है अपने नोट्स को अपलोड कर सकते हैं। और भी गाइज में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बिजनेस की बात करें, जिन्होंने कॉलेज में बिजनेस सब्जेक्ट चूज़ किया होता है तो उनके पास काफ़ी सारे नोट्स बिजनेस से रिलेटेड ऑलरेडी होंगे जो उन्हें कॉलेजेस से मिले होंगे। तो गाइज आप अकाउंटिंग, एक्सेल, इसमें सबसे रिलेटेड, जैसे गाइज मैंने एक्सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आगे गाइज आप अपना कोई भी सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप से यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं। देन गाइस और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। सो गाइस ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि अफ्रीकन स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़, कुकिंग एंड बेकिंग, कल्चरल स्टडीज़। तो इससे रिलेटेड भी अगर आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। देन गाइस उसके बाद आता है मैथमेटिशियंस, जो भी मैथमेटिशियंस के सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देख लेना। देन गाइस उसके बाद प्रोग्रामिंग आता है, प्रोग्रामिंग के भी यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, जो जावा स्क्रिप्ट। तो इससे रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन गाइस लास्ट में आता है साइंस। तो गाइस साइंस में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, एग्रीकल्चर, एंटोमी, अप्लाइड फिजिशियंस। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उससे रिलेटेड आप यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। देन गाइस लास्ट में आता है राइटिंग। राइटिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए गाइस अब आपको बता देता हूँ कि आपको कितने डॉलर मिलेंगे पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा है अर्न मनी बाय सेलिंग डॉक्यूमेंट्स, सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स। गाइस ये आपको ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करें वो स्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, कोई और डॉक्यूमेंट ना हो। तो गाइस तभी आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगी। तो गाइस जैसे आप ये देख सकते हैं अर्निंग पैसिव इनकम अप टू 500 USD अ मंथ, वी शेयर योर डॉक्स विद अ टेंस ऑफ मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स, यू गेट अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यू वंस। तो गाइस अब यहाँ पे जो है काफ़ी 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी पूल पर जो है लॉग इन है। तो गाइस ये क्या करेंगे, आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं वो 10 मिलियन स्टूडेंट्स के बीच में वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो चले जाएगा, और उसमें से अगर एक भी स्टूडेंट आपका डॉक्यूमेंट ओपन करके देखता है तो आपको पर व्यू पे, कैसे आप देख सकते हैं पर व्यू पे आपके $10 यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अगर गाइस आपका डॉक्यूमेंट जो है एक बारी खोला जाएगा तो आपको $10 मिलेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट 10 बारी खोला जाएगा, 30 बारी खोला जाएगा, तो हर व्यू पे जो आपको डॉक्यूमेंट के आपको $10 यहाँ पे मिलने वाले हैं। यानी गाइस सभी इसको यहाँ पर नाम दिया गया है अर्न पैसिव इनकम। यानी गाइस एक बार आपने यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो वो जितनी बार भी वो डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा स्टूडेंट के द्वारा, उतने टाइम आपको जो है यहाँ पे $10 मिलने वाले हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे 50-60 डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते हैं तो 101% है कि उसमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, जिसको स्टूडेंट जो है वो बार बार देखना पसंद करेगा और आगे भी अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करेगा, जिससे आपकी जो
पैसिव इनकम है वो यहाँ से जनरेट होती रहेगी। तो गाइस अगर मैं $10 की बात करूँ, अगर $10 को हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो गाइस ये बन जाता है 831.30 रुपीज़, यानी गाइस 850 रुपये। तो गाइस आपको पर व्यू के यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में 850 रुपये मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट है। अगर गाइस स्टूडेंट आपके डॉक्यूमेंट को 5-6 बार भी देख लेता है तो आपका आराम से यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये पैसिव इनकम में बन जाता है और आपको इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो काफ़ी गाइस अच्छी वेबसाइट है। तो अगर थोड़ी सी मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिखा हुआ गाइस व्हाट टू अपलोड। तो गाइस क्विज एग्जाम प्रिपरेशंस, अगर गाइस क्विज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एग्जाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड नोट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट जो नोट्स होंगे वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल, गाइस ये जो एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल है ये सब लोगों के पास इजीली अवेलेबल होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो ये मोस्टली जो है अवेलेबल होगा, क्योंकि उन्हें कॉलेजेस से भी मिल जाता है और ट्यूशन से भी उन्हें एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल मिल जाता है। एंड स्टडी गाइड्स कैन बी हेल्पफुल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स। सो गाइस आपको वही चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी है जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और मोस्टली स्टूडेंट्स की हेल्प नोट्स से होंगी। अगर आपके पास नोट्स है तो गाइस वो आप नोट्स यहाँ पे अपलोड कीजिए जो आपको ट्यूशन से मिले हैं, कॉलेजेस से मिले हैं, तो उससे डेफिनेटली जो है आपकी पैसिव इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब गाइस अब बात करते हैं ओल्ड असाइनमेंट्स, क्या आप यहाँ पे ओल्ड असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस पास्ट होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पेपर, सेक्टर दैट स्टडी कैन रिव्यू एज रेफरेंसेस। तो गाइस आप ओल्ड असाइनमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन गाइस जैसे मैंने आपको बताया था क्लास नोट्स, सो गाइस क्लास नोट में आप डिटेल्ड क्लासेस एंड लेक्चर्स नोट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स। सो गाइस जो भी क्लास में नोट्स आपको मिलते हैं जो हेल्प स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंड करने में एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को या फिर लेक्चर्स को, वो सब क्लास नोट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन गाइस मल्टी लैंग्वेज कॉन्टेंट, यानी गाइस वी एक्सेप्ट कंटेंट इन ऑल लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल कंट्रीज। सो गाइस ऑल कंट्रीज के अंदर लैंग्वेजेस बोली जाती है, ऑल कंट्रीज के डॉक्यूमेंट जितने भी स्टडी से रिलेटेड है वो सब यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो आप गाइस अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे फिर भी अपने स्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ी सी हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यू कैन अपलोड डॉक्स इन ऑल लैंग्वेजेस। देन गाइस ये लिखा हुआ है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स टू अर्न अप टू $10 पर डॉक व्यूड। जैसे गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर स्टूडेंट आपका डॉक्यूमेंट्स को व्यू करेगा तो आपको यहाँ पे $10 मिलने वाले हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट पहले अप्रूव होंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट डिक्लाइन हो जाता है तो आपको गाइस उसमें कुछ भी यहाँ पर मिलने वाला नहीं है और डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे पेंडिंग भी रह सकते हैं। तो गाइस अगर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर डिक्लाइन होगा तो गाइस यहाँ पे शो हो जाएगा, और पेंडिंग रहेगा तो गाइस कितना टाइम यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो पेंडिंग रह सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। Typically, documents are approved indexed within 48 hours. However, delays can be caused by the following: हाई वॉल्यूम, मिक्स कंटेंट, क्वालिटी, डुप्लीकेट कंटेंट। सो गाइस ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब। गाइस बेसिकली जो 48 यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हो रहा तो गाइस इसका रीज़न हो सकता है हाई वॉल्यूम, यानी गाइस आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो काफ़ी ज़्यादा पेजेस है, जैसे कि गाइस 50 पेजेस 100 पेजेस है, उसकी वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक रीज़न गाइस ये हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। दूसरा गाइस इसमें जो रीज़न बता रहा है मिक्स्ड कंटेंट क्वालिटी, यानी गाइस आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि फिजिक्स का, मैथ्स का, सब मिक्स है, तो उससे भी क्या हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव होने में देरी हो सकती है और वो यहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है। और देन गाइस डुप्लीकेट कंटेंट, अगर कोई आप किसी का डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो गाइस वो आपका जो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस ये 3 रीजंस ही है जिसके कारण आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव होने से रुक सकता है, 48 घंटे के अंदर अंदर वो अप्रूव नहीं होगा। तो चलिए गाइस अब आगे आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया हो। अब आगे गाइस बात करते हैं आप किस फॉर्मेट के अंदर जो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और देन गाइस उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रो टिप्स भी दी हुई है स्टूडेंट्स के लिए। हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड योर डॉक्यूमेंट बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग टाइटल डूइंग थिंग हैज़ टू शोन टू इंक्रीज बाय 480%। यानी गाइस ये प्रो ट्रिप है, अगर आप कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल जो है वो आप स्ट्रॉन्ग दीजिए, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड किया है उसका जो टाइटल होना चाहिए वो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा देखेंगे और जिससे आपकी सेल्स जो है वो 480% बढ़ जाएगी। देन गाइस दूसरा इन्होंने देखा डोंट हैव द टाइम टू अपलोड डॉक्स वन एट अ टाइम।
put all your documents in a zip file or folder and we will receive and upload them for you. Then guys इसमें ये लिखा हुआ है don't have the time to upload docs on at a time। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का टाइम नहीं है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स की जिप फाइल बना लीजिए या फिर कोई फोल्डर बना लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये अपने आप ही जो है आपके डॉक्यूमेंट को एक बिल्कुल फाइल की तरह बना के यहाँ से अपलोड कर देंगे। देन गाइस अब यहाँ पे आते हैं 30 मोस्ट रीसेंट अपलोड्स। गाइस अगर आपने कोई अभी यहाँ पे मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, अगर आपने यहाँ कोई भी अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आप यहाँ व्यू ऑल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है और कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके अप्रूव्ड हो गए हैं। देन गाइस आप किस फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जिप, XLS, PPT, टेक्स्ट। तो भाई ये सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन गाइस उसके बाद आ जाता है हाउ इट वर्क्स, यानी कि स्टडी पूल जो है वो वर्क कैसे करता है। तो गाइस जैसे आपका काम है सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, जैसे क्लास नोट्स कुछ भी आप ले लो यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है गाइस, फाइल्स आर अप्रूव्ड, आपकी फाइल जो होती है वो अप्रूव होने के लिए जाती है। जैसे कि आवर सिस्टम रिव्यूज एंड अप्रूव्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर क्वालिटी। गाइस अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका जो फाइल होगी वो अप्रूव यहाँ पे हो जाएगी। गाइस जब आपकी फाइल अप्रूव हो जाएगी उसके बाद यूजर्स व्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो यूजर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट को यहाँ पे व्यू करेंगे। जैसे ही वो आपके डॉक्यूमेंट को यहाँ व्यू करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिसीव हो जाएगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरह से पेमेंट रिसीव होगी। पेमेंट मेथड भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ से पेमेंट किस तरह से मिलेगी, कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू आपको यहाँ पेमेंट मिलने वाली है। तो चलिए गाइस पेमेंट मेथड पे आ जाते हैं। तो गाइस पेमेंट आप यहाँ से किस तरह ले सकते हैं, हाउ टू गेट पेड। वी पे यूजर्स फॉर ऑल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, रिव्यू आवर पेमेंट ऑप्शंस बिलो। तो गाइस आप पेमेंट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे पियोनर के थ्रू भी गाइस आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं, पेपाल के थ्रू भी ले सकते हैं, वाइज, वेस्टर्न यूनियन, एंड बैंक डिपॉजिट, चेक इशू, मेपेसी, स्क्रिल्स। तो गाइस यहाँ पे पेपाल का ऑप्शन जो है वो हमारे इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो हम पेपाल के थ्रू यहाँ से ईजिली जो अपनी इनकम है वो यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो गाइस ये भी आपको समझ आ गया होगा कि पेमेंट आपको यहाँ पे किस तरह से लेनी है। देन गाइज उसके बाद आ जाता है कि आपको यहाँ से अपनी अर्निंग बढ़ानी कैसे है, कौन सी आपको ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है जिससे आपकी अर्निंग जो है वो बढ़े और आपके ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे प्रूव्ड हो, ना कि डिसअप्रूव हो। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, हाई क्वालिटी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ऐड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको जरूर यहाँ पे ऐड करनी है जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हो, और मीनिंगफुल आपका कंटेंट होना चाहिए, कोई एजुकेशनल वैल्यू दे, यानी कि स्टूडेंट्स की हेल्प करे। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ। और आपको क्या चीज़ें यहाँ नहीं करनी, जैसे कि लो क्वालिटी में आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं करनी, टाइटल्स आपको बैड नहीं देने, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए और कॉपीराइटेड कंटेंट यहाँ पर आपको नहीं अपलोड करना। इससे गाइज ये हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिसअप्रूव्ड हो जाए और आपकी अर्निंग यहाँ पे रुक जाए। तो गाइज अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि किस तरह से गुड कंटेंट है और कौन सा बैड कंटेंट है। चलिए गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ एक ओपन करके कि गुड कंटेंट में कैसे होता है। जैसे गाइज अब ये देखो, हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कैसे लिखा हुआ है। तो गाइज ये नोट्स है। अब इस नोट्स के अंदर गाइज काफ़ी सिंपल ये नोट्स हैं, तो इस तरह से आपको नोट्स गाइज अपलोड करने हैं। ये गुड एग्जांपल के अंदर है। देन गाइज आपको मैं एक बैड एग्जांपल में भी दिखा देता हूँ कि बैड एग्जांपल में किस तरह से है। अब जैसे गाइज अब ये देख सकते हैं बैड एग्जांपल है क्योंकि इसमें कुछ भी जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, कुछ भी कहीं भी जा रहा है। तो गाइज ये बैड एग्जांपल है। तो गाइज आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, आप खुद भी यहाँ पे सैंपल्स देख सकते हैं। डिटेल क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टाइटल, पूरा स्कूल का नाम, तो ये सब यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको पूरा स्टडी पूल के बारे में समझ आ गया होगा किस तरह से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्पेशली आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाऊँ और पूरी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, बिकॉज गाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे आपसे किसी और वीडियो के साथ।